नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। गिरिडीह प्रेस क्लब की एक अहम बैठक प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा की अध्यक्षता में न्यू सर्किट हाउस में हुई। इस बैठक में प्रेस से जुड़े सभी समस्याओं पर चर्चा किया गया। बैठक में तय किया गया कि गिरिडीह प्रेस क्लब का एक बायलॉज बनाया जाएगा। साथ ही प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को आय कार्ड निर्गत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रेस से जुड़े तमाम साथियों से को हो रहे समस्याओं पर भी गौर किया गया और तय किया गया कि प्रेस से जुड़े सभी साथियों को हर संभव सहायता देने की कोशिश की जाएगी। कहा, गिरिडीह के प्रेस क्लब के सदस्यों को रांची प्रेस क्लब से जोड़ने की प्रक्रिया भी की जाएगी। बैठक में प्रेस क्लब के महासचिव अरविंद कुमार, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल, वरीय उपाध्यक्ष परवीन सिंह, विनोद कुमार, सूरज सिन्हा, अमरजीत सिन्हा, रिंकेश कुमार, संजय इमाम, आलोक रंजन, शाहिद इमाम, मृणाल सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। आज गिरिडीह जिला पत्रकार संघ का एक बैठक की गई, कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें पत्रकारों के हित में कई निर्णय लिए गए। चाहे वो ग्रुप बीमा की बात हो, चाहे उन्हें परिचय पत्र देने की बात हो, चाहे अन्य सुविधाएं देने की बात हो। इसके अलावे गिरिडीह प्रेस क्लब के भवन को लेकर एक ज्ञापन गिरिडीह के डीसी और यहाँ के विधायक को सौंपा जाएगा, ताकि अन्य जिलों की तरह गिरिडीह में भी जल्द से जल्द गिरिडीह प्रेस क्लब का भवन बनकर तैयार हो। हम सभी साथियों से चाहेंगे कि वे संस्था से जुड़े। एक मौका और दिया गया है कि वे सदस्यता शुल्क जमा करके और प्रेस क्लब की सदस्यता ले लें, ताकि जो सुविधाएँ दूसरे पत्रकारों को मिलेगी उसका लाभ वे भी ले सकें। धन्यवाद। आज गिरिडीह सर्किट हाउस में गिरिडीह प्रेस क्लब जिला कार्य समिति की एक बैठक की गई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया गया कि पत्रकारों के ऊपर अगर कहीं हमला हो रहा हो, कोई उत्पीड़न का मामला हो, या और भी अगर पत्रकारों से जुड़ा हुआ कोई मामला होगा तो उसमें गिरिडीह प्रेस क्लब ज़रूरत के हिसाब से कदम उठाएगी। ज़रूरत पड़ा तो आंदोलन भी किया जाएगा। इसके अलावे संगठन को चलाने के लिए भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। शीघ्र ही गिरिडीह प्रेस क्लब स्मारिका भी निकालने जा रहा है। उसमें फंड रेज करने की कोशिश भी होगी। साथ ही कई आलेख भी दिए जाएंगे, जिससे पत्रकारों को उनके नैतिक जिम्मेदारी से अवगत कराया जाएगा। और गिरिडीह प्रेस क्लब का भवन गिरिडीह में कैसे बने, इसके लिए भी चर्चा हुई है। और हम लोग शीघ्र ही एक डेलीगेशन गिरिडीह के विधायक से के पास गिरिडीह प्रेस क्लब का एक डेलीगेशन मिलने जाएगा और अपनी बातों को रखेगा। साथ ही जिला प्रशासन और सरकार को भी हम लोग अपनी भावना से अवगत कराएंगे। विश्वकर्मा समाज की एक अहम बैठक होटल उत्सव उपवन में हुई, जिसमें विश्वकर्मा समाज के उत्थान के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक में जिले भर के विश्वकर्मा समाज के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने समाज के उत्थान की बात कही। प्रदेश विश्वकर्मा समाज जिला कमेटी गिरिडीह का आज उत्सव उपवन में बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा जी और विशेष अतिथि गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू जी ने भाग लिया। और आज की बैठक में पंचायत चुनाव में अपने स्वजातियों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने, समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा प्रचार प्रसार करने तथा समाज के में फैले हुए कुरीतियों को दूर करने का कैसे हम लोग प्रयास करेंगे, इस पर मंथन किया गया। और सभी प्रखंड अध्यक्षों को भी यह निर्देश दिया गया कि अविलंब अपने अपने प्रखंड का ग्रामीण स्तर तक चयन करें और उसे चिन्हित करें
कि किस व्यक्ति कुप्रथा को फैलाने का काम करता है, वैसे व्यक्ति को दंडित समाज करेगा। आज के इस जिला कार्यकारिणी की बैठक में हम लोगों ने 5 विशेष प्रस्ताव को पारित किया है। इसमें सबसे पहला है जो कुप्रथा जो हमारे समाज में है उसको दूर कैसे किया जाए, ये समूचा पदाधिकारियों को बता करके और उसमें कार्यान्वित करने के लिए, उसमें लोगों को प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने कहा। दूसरी बात है कि अभी हम लोगों ने कमेटी का विस्तार किया है, उसमें 5 नए जिला पदाधिकारी को हम लोगों ने बनाया है। और हम लोगों ने जो हमारा विश्वकर्मा जयंती होता है और हर वर्ष हम लोग मनाएंगे, रैली करके बहुत धूमधाम और भव्य तरीके से हम लोग मनाएंगे। जन जन गांव तक व्यक्ति तक हमारा समाज पहुंचेगा। और हम लोगों ने अभी प्रखंड अध्यक्षों को हम लोगों ने ये कहा है कि आप एकदम कमेटी बना करके एकदम गाँव एकदम घर में जा करके और पारिवारिक सर्वेक्षण करना है ताकि हम पूरे आंकड़ा हमारा जिला में आ सके। लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि हमारे इस जिला में हम लगभग 2.5 से 3 लाख हमारा समाज के लोग हैं और हम लोग पूरे आंकड़ा को हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारे कितने पढ़े लिखे हैं, कितने लड़की है, कितना लड़का है, कौन किस तरह से अपने समाज का कमाऊ सदस्य है, वो हम लोग पूरा आंकड़ा चाहते हैं। और इसी से हम चाहते हैं कि पूरे हम ताकत जुटाएंगे और जितने भी तरह के हमारा डिमांड है आरा मिल से लेकर के तमाम तरह से वो सभी चीज़ हम जब संगठन हम ताकतवर बन जाएंगे तो सरकार से हम सभी तरह की मांगों को हम ले सकते हैं। हम इतना सक्षम हो गए हैं कि अब हम मांगने की जरूरत नहीं बल्कि हम छीनने की वकार और कुव्वत रखते हैं। ये हम समाज को लगता है और हम इस संघर्ष में जुटे हुए हैं और ये लड़ाई हमारी जारी है। बिरनी प्रखंड के कई माले सदस्यों ने माले की सदस्यता से इस्तीफा देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किया। बिरनी से आए दर्जनों माले कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह के होटल उत्सव उपवन में गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता दी। मौके पर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि इन सदस्यों का मान सम्मान का ख्याल झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा रखेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के एक सदस्य के तौर पर आज उनका स्वागत करता हूं कि वो आज हमारे परिवार के सदस्य हुए। एक राजनीतिक संगठन जो परिवार की शैली पर चलता है, हम अपने साथियों के सुख और दुख में पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े रहेंगे और देशोम गुरु शिबू सोरेन के जो विचार हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सिद्धांत हैं, बिरनी की जनता तक उसको पहुंचाकर जनता के हित में काम करने की प्रेरणा देते रहेंगे। तमाम साथियों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य, राजनीतिक भविष्य के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। NSA कार्यक्रम के तहत KN बख्शी कॉलेज के छात्रों ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। गिरिडीह ब्लड बैंक में आयोजित इस कैंप में KN बख्शी कॉलेज के दर्जनों छात्रों ने ब्लड डोनेशन कर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने का वचन लिया। मौके पर KN बख्शी कॉलेज के कई छात्र मौजूद थे। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ। JGTV आपके साथ।